सुप्रभात मान्यवर। आज जो मेरा वोरोनिश का टूर है जी वो ख़त्म हो रहा है। बस फिलहाल जो है मैं तैयार हो रहा हूँ जी। थोड़ी देर में इलिया भाई मुझे जो है वोरोनिश के ट्रेन स्टेशन छोड़ने आएंगे और उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से मॉस्को के लिए। सिर्फ 3 मिनट है उस मेट्रो जो एरो एक्सप्रेस है उसको पकड़ने के लिए, अदरवाइज़ वो जाएगी आधे घंटे बाद। मॉस्को में मेरा आखिरी गेला। मेरे साथ जो को पैसेंजर थे भाई बड़े ज़बरदस्त थे। वो जो दादी हैं उन्होंने सुबह सुबह आपको दिखाऊं एक और दी है मुझे, पिरोश्की होती है, एक ब्रेड टाइप का होता है और उसके अंदर में कुछ स्टफिंग होती है। मुझे वो जैम वाली पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझे दी है उसमें है अनियन अंदर और मेरे ख्याल से गोभी है, ऐसा कुछ है। तो कल जब उन्होंने मुझे ऑफ़र की मैंने मना की कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा, तो बोल के एतबिज़ में आसा कि ये बिना मांस की है। उनको पता था, मतलब सोचिए बुज़ुर्ग हैं वो, उनको पता था कि जो भारत के लोग हैं वो मांस की चीज़ें नहीं खाते हैं। यागेजी एरो एक्सप्रेस, इसमें हम लोग जाएंगे। ये मुझे पहुंचाएगी 40 मिनट में दोमोदेडोवो एयरपोर्ट। 7:30 बजे चलेगी, तो आप मान के चलिए लगभग 8:15 बजे ये पहुंच जाएगी। और 12:10 की मेरी फ़्लाइट है, तब तक चेक इन भी ओपन हो चुका होगा। मॉस्को रिवर, ये पहुंच गए जी दोमोदेडोवो एयरपोर्ट। पूरे 45 मिनट लगे इस ट्रेन को नॉन स्टॉप चलने में, और सिर्फ एक स्टेशन पे ये बीच में रुकी थी, वो शहर में ही था। और अब ये जो है यहाँ से वापस जाएगी 15 मिनट बाद जैसे ये जाती है। तो फ़िलहाल फटाफट मैं जाता हूँ जी। चेक इन अगर शुरू हो गया होगा तो मैं अपने बोर्डिंग पास वगैरह ले लेता हूँ, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करता हूँ, उसके बाद देखेंगे। कुछ खाना पीना, वैसे मैंने अभी केला खाया है और एक दादी ने मुझे पित्रोश्की दिया है, वो मैं कॉफ़ी के साथ खाऊंगा। एक 150 से 153 है जी चेक इन डेस्क अज़रबैजान एयरलाइन की। मेरी यहाँ से एयरलाइन है जी, यहाँ से बाकू के लिए अज़रबैजान एयरवेज़, और वहाँ से फिर दिल्ली के लिए। 5 घंटे का मेरा बाकू में ले ओवर है। 5 घंटे मुझे बाकू में रुकना है, बड़ा लंबा ले ओवर है। पर फिर भी इस एयरलाइन का सबसे छोटा ले ओवर मुझे मिला। कई लोग यहाँ पे 24-24 घंटे बैठते भाई। अच्छा, एक बात बताता हूँ आज आपको। आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है रशियन इमिग्रेशन में, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं रहा। कई बार बहुत ज़्यादा कड़वा रहा, कई बार कुछ ठीक ठाक रहा। आज जो लेडी बैठी हुई थी, शायद से फ्रेश मूड में थी, वो इंग्लिश बोल रही थी। गोइंग बैक होम, मैंने कहा यस। तो मुझे बोलती है कि ओके गुड बाय, पक्का 10वीं। मैंने बोला 10वीं धनिया भाई, वो एक अलग ही लेवल का था सच में। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई जो रशियन इमिग्रेशन है इतना आसानी से उसने बोला हो। फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ कि मेरा फ़्लाइट का क्या है। बाकू असाइंड नहीं हुई अभी, मेरी फ़्लाइट है 12:10 G2182 बाकी लिखा हुआ है। तो अभी तक इसको गेट असाइन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास मेल आया, उसमें लिखा है E6। चलिए उधर तक चलते हैं।
तो जो एक्सपीरियंस था ना आज का, वो सच में ज़बरदस्त था भाई, बहुत ज़बरदस्त। मेरे पीछे आप 2 इंडियन लोग देख रहे हैं, इनमें से एक है जलंधर से, जो 3 दिन में वापस जा रहे हैं अपने घर। एजेंट के चक्कर में पड़े और आप मान के चलिए लगभग 4 लाख रुपए गंवा के ये कह रहे भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और कह रहे 3 दिन से खाया नहीं इन्होंने कुछ। तो कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं, सच में ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। वो रह गए पीछे भाई। जो एजेंट के चक्कर में आते हैं ना, वो ना आया करें। अब ये कह रहे हैं एजेंट ने इनको सपने दिखाए और यहाँ मिली इनको दिहाड़ी शायद 1 दिन, और बंदे ने डिसाइड किया कि वापस जा रहे हैं। इन्होंने घर में बताया होगा और घर वाले परेशान हो गए बहुत। उन्होंने बोला भाई घर आ जा वापस, कोई बात नहीं, पैसे गए तो गए। अभी आया नहीं। ये वाला गेट है जी हमारा, लेकिन अभी फ़्लाइट तो नहीं आई है और कहीं नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो फ़्लाइट आएगी दरअसल वो भी आएगी बाकू से 1 घंटा पहले। वो वहाँ पे लाइन लगी है जी, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। चलो जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है यहाँ से। सब लोग जा रहे हैं बापू से दिल्ली, बापू से बड़ी लंबी लाइन है, और आज में हम लोग जा रहे हैं सबसे लास्ट में। खिड़की क्या 12:10 पे उड़ान भरेगी, 4:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे बाकू, तो वहाँ के टाइम के हिसाब से। और वहाँ से फिर रात को 11:05 में बाकू से फ़्लाइट है जो सुबह पहुँचेगी दिल्ली 5 बजे। तो वहाँ पे एक लंबा सा ले ओवर होने वाला है, लेकिन चलिए चलता है। और फिलहाल अभी उड़ान भरते हैं जी बाकू के लिए। जाके जो है बादल ख़त्म हुए। पूरे रशिया में मौसम ख़राब है और आधे कज़ाकिस्तान में मौसम ख़राब था, अब जाके यहाँ पे बादल ख़त्म हुए। ये है जी वेस्ट कज़ाकिस्तान। और थोड़ी देर में देखिए आप नीचे कैस्पियन सी आने वाला है, और उसके बाद कैस्पियन सी पे उड़ान भरेंगे। और कैस्पियन सी पे आप देखेंगे काफ़ी दूर हमें चलना है। और ये यहाँ पे बाकू है, ये बाकू है जी। यहाँ जो सिर आपको दिखाई दे रहा है आख्ताऊ जिसका नाम है, एक आदमी का सिर, तो ये देखिए ये आख्ताऊ है एक जगह कज़ाकिस्तान में। इसके ऊपर से हम लोग आएंगे और फिर यहाँ से टर्न लेके यहाँ पहुँचेंगे। दिख रहा है ये आख्ताऊ एक शहर है और जो यहाँ मुझे दिखने शुरू हो गया। कैमरे में पता नहीं GoPro कैच कर पा रहा होगा या नहीं, लेकिन मुझे वो सामने दिखाई दे रहा है, वो सामने मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे
नेचर का नज़ारा देखिए कितना ज़बरदस्त है। बादलों के ऊपर धूप लगी हुई है और अभी हम लोग जो है बादलों के ऊपर हैं। हाँ, थोड़ी देर में हम लोग बाकू पहुंचने वाले हैं जी। लेकिन बादलों के ऊपर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, सच में कितना खूबसूरत है। और जब ये फ्लाइट बादलों से नीचे उतरेगी तो सब कुछ बदल जाएगा, एकदम सब कुछ बदल जाएगा। Cabin crew, take your seats, prepare for landing. अब यहाँ पे जी जिन लोगों को बाहर जाना है वो बैगेज क्लेम करेंगे और हम हैं ट्रांसफ़र वाले। हमें अब इंतज़ार करना है 6 घंटे। भैया को चक्कर पड़ गया है ना। क्या पर चक्कर है? उसको लेके वो अंदर ही हो गया था कोई सीन। हाँ, ये देखो लेके गई पुलिस अभी। कौन सा भाई? यही कि भी लेके तो गए जो हमारे अरे साथ नहीं, था? हमारे साथ नहीं है। हाँ। दूसरा वो जो कोई और था। मुंबई वाला? हाँ, गोरा सा था जो। अच्छा, उसको देखो लेके गई। पुलिस लेके गई है? हाँ। किधर लेके गई? इधर। अच्छा, इधर? इधर लेके आ जाओ। ये अब हम लोग पहुंच गए हैं जी बाकू और अब 4:30 हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। और हमारी जो फ़्लाइट है वो है रात को 11:05 की। आप मान के चलिए 4:30, 6:30, 7 घंटे मान के चलिए। हाँ 7 घंटे। चलो 5 मान लेते हैं। 5 मान लो। 6 तो चाहिए है ये। 6 तो है ही अभी। 6 घंटे हमें यहाँ पे स्टे करना है। वाह, तो ये है जी आगे ट्रांसफ़र। अब हम लोग जाएंगे ट्रांसफ़र एरिया में सीधे ही, क्योंकि हमें यहाँ बाकू सिटी में बाहर नहीं निकलना है। तो हम यहाँ बैठेंगे, देखते हैं कुछ खाने पीने का है तो खाएंगे पिएंगे, नहीं तो फिर एयरलाइन का खाना कैसा था? एयरलाइन का ठीक था। ठीक था ना? ठीक था। अच्छा, इस बार जो है एयरलाइन का खाना ठीक था, मतलब अज़रबैजान एयरवेज़ का। हाँ। जो लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था वो सच में उन्होंने एकदम जिसको बोलते हैं पता नहीं समझ नहीं। वो बेकार था। हाँ, जो मैं उसमें आया था। आज चलिए कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक है। ओल गेट्स बाकू का जो एयरपोर्ट है जी बड़ा छोटा सा है, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है भाई मैं इनको 10 में से 10 नंबर दूंगा। सिक्योरिटी वालों को मतलब हर चीज़ ये खुद डाल रहे हैं, मतलब नहीं मैं कर रहा हूँ, कह रहे नहीं कोई बात नहीं हम उठा लेंगे। सिक्योरिटी वाले की बात कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से आ रहा था तो मैं सामने देख रहा था, तो यहाँ से एक ग्रुप आया, उसमें शायद से मुझे लगता कोई ऑफिसर थे इनके, तो मुझे बोलते गो स्ट्रेट प्लीज़। अच्छे बंदे यार, सच में अच्छे बंदे। आ जाओ इधर आ जाओ पीछे। ये आ गए जी बस में। ये बस हमें लेके जाएगी एयरक्राफ्ट तक और मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट में बस में जाके एयरक्राफ्ट तक जाना थोड़ा सा अजीब लगता है तो है क्या करें।
फ्लाइट जा रही है उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, और हम लोगों को बस में भर गए हाँ। हैं। देख रहे हो इंडिगो वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। और दिल्ली में इसका उल्टा होगा। दिल्ली में ये लोग जब उतरेंगे इनको ले जाएगी इंडिगो की बस, और हम लोग जाएंगे एरोप्लेन से। उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। पूरी बस भरी हुई है। बोर्डिंग फिनिश्ड। अब चले जी बाकू से दिल्ली। पहुंच गए हैं जी दिल्ली, और यहाँ पे मेरा सफ़र समाप्त होता है जी। एक दिन था जब मैंने इसी एयरपोर्ट से ये सफ़र शुरू किया था, और आज इसी एयरपोर्ट पे ये सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। तो चलो जी, बहुत सारे लोग मिले इस पूरे सफ़र में, और आखिरी ये थे जो मॉस्को से मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, ख़ास करके जो रशियन लोग थे, उन्होंने सच में इस बार एक अलग ही दिल जीता। इलिया भाई, गेना, श्वेता और साशा, और भी जो बहुत सारे लोग थे, निशिकांत जो मुझे मॉस्को में मिले थे, जो मुझे अपने घर लेके गए, मतलब वो सारे लोग जिनकी वजह से मेरा ये सफ़र इतना खूबसूरत रहा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से सच में। बाकी मिलते हैं जी आपसे फिर और किसी एक और नई सीरीज़ में, एक और नई जगह में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं पहुंच गया हूँ इस समय दिल्ली एयरपोर्ट। इमिग्रेशन क्रॉस करते ही हम लोग निकलेंगे बाहर, तो देखते हैं टैक्सी लेंगे या मेट्रो से जाऊंगा, देखते हैं। और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे जी। आपसे भी, आप भी आखिरी बाय बाय कर दो लोगों को। बाय। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे अगली किसी एक नई यात्रा पे। तब तक के लिए बाय बाय।